नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ रॉय और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल थिंकिंग पॉइंट में। दोस्तों, कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनको अपने मंजिल को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर, अपने गोल को लेकर कोई डाउट ना हो, जिनके मन में, जिनका विजन क्लियर हो, जिन्हें पता हो कि मेरा मंजिल यही है और मुझे किसी भी हाल में वहां तक पहुंचना है और उस हिसाब से मेहनत करते हैं, अपना 100% नहीं, अपना 1000% देते हैं, उन्हीं को उनकी मंजिल मिलती है। दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक कहानी सुनाना चाहूंगा। पुराने समय में एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। एक दिन गुप्तचरों ने आकर राजा को सूचित किया कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि यह एकदम पक्की खबर है कि पड़ोसी राज्य अपने विशाल सेना को लेकर मात्र 3 दिनों के अंदर हम पर हमला करने वाले हैं और उनकी विशाल सेना के सामने हमारा टिक पाना नामुमकिन है। गुप्तचरों के द्वारा हमले का खबर सुनाने पर राजा बहुत चिंतित हो गया। उसने तुरंत राजसभा बुलाई और उसने अपने मंत्रियों से कहा कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है और इतनी बड़ी सेना के सामने हमारा टिक पाना नामुमकिन है। फिर भी अगर आप लोगों के पास कोई सुझाव है तो राजसभा में प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों, उस राजा के दरबार में एक चालाक मंत्री भी था। उसने तुरंत राजा से कहा कि महाराज, अगर जान पर बन ही आया है तो क्यों ना हम आज ही रात को पड़ोसी राज्य के ऊपर हमला कर दे। यह बात सुनकर राजा चौंक गया। उन्होंने कहा कि मंत्री जी, क्या आप ये सोच समझकर कह रहे हैं? जिस बड़ी सेना से लड़ पाना हमारे राज्य के लिए नामुमकिन है, जिसके कारण ये सभा बुलाई गई है, और आप ये सुझाव दे रहे कि हम आज ही रात को उन पर हमला कर दें। तब उस मंत्री ने कहा कि महाराज, वैसे भी 3 दिनों के अंदर पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने ही वाला है, तो मरना तो वैसे भी तय है। तो फिर भी अगर उम्मीद तक कोई किरण हमारे सामने है तो वो ये है कि क्यों ना हम आज ही रात को पड़ोसी राज्य के ऊपर हमला कर दें। उसका एक कारण यह भी है क्योंकि गुप्तचरों ने जो संदेश दिया है उसके हिसाब से जो पड़ोसी राज्य है वो 3 दिनों के अंदर हम पर हमला करने वाला है। मतलब कि उनका तैयारी अभी पूरा नहीं हुआ है। तो अगर हम आज ही उन पर हमला कर दें तो वो इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं होंगे, तो हो सकता है कि हम उन पर विजय प्राप्त कर ले। राजा को यह सुझाव जच गया। उसने तुरंत सेना को आदेश दिया कि युद्ध की तैयारी की जाए और आज ही हम युद्ध के लिए निकलेंगे। और जो उस राज्य के जो आम नागरिक थे वे भी सेना के साथ मिलकर युद्ध के लिए चल पड़े। दोस्तों, उस राज्य और पड़ोसी राज्य के बीच में एक बड़ी सी नदी बहती थी जिसके ऊपर एक पुल बना हुआ था और पूरी सेना को उस पुल को पार कर ही पड़ोसी राज्य के अंदर में दाखिल होना था। जैसे ही पूरी सेना पुल को पार कर गई तो राजा ने उस पुल को आग लगवा दी और राजा ने अपनी सेना से कहा कि अब आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है वापस जाने का। अब आपको या तो लड़कर, अपने जी जान से लड़कर विरोधी सेना को परास्त करना है या तो फिर यही मर जाना है। इसलिए अपने मन से हारने का डर निकाल दीजिए और अपने जी जान लगाकर लड़ाई कीजिए। दोस्तों, अपने राजा की बात को सुनकर पूरी सेना ने जी जान से लड़ाई लड़ी और विरोधी राज्य के इतनी बड़ी सेना को भी आसानी से मात दे दी। दोस्तों, जैसे राजा ने अपने सेना के असफलता के सभी रास्ते बंद कर दिए थे, ठीक वैसे ही आपको भी अपने असफलता के सभी रास्तों को बंद करना होगा। और आपने भी यह महसूस किया होगा कि जब इंसान के पास सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपका विजन हमेशा क्लियर होना चाहिए, आपका मंजिल हमेशा क्लियर होना चाहिए, आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए अपने गोल को लेकर। जब आपका गोल क्लियर होगा, जब आपको पता होगा कि मुझे किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर मुझे ये लक्ष्य चाहिए, मुझे ये गोल चाहिए, तो सफलता आपको जरूर मिलती है। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए, आपके पास हारने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वो है जीत, और एक ही ऑप्शन होना चाहिए सफलता, उसके अलावा कुछ और नहीं। जब आपका गोल इस लेवल तक क्लियर हो जाएगा, जब आपका मंजिल इस लेवल तक क्लियर हो जाएगा, तब आपके एटीट्यूड में भी एक अलग ही चेंजेस आएंगे। आपका एटीट्यूड बदल जाएगा और उस एटीट्यूड के साथ जब आप मेहनत करेंगे, जब आप आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपनी सफलता को पाने के लिए, तो असफल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसीलिए दोस्तों, बिल्कुल जी जान लगाकर मेहनत कीजिए और सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं जरूर प्रोवाइड करूंगा। जय हिंद।